राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा था। बीच में कुछ दूसरी बातें भी आती गई। प्रसंग वही था कि भक्ति के मूलभूत भावों को हम अगर ध्यान में नहीं देंगे तो भगवत प्राप्ति के बाद भी, लीला प्राप्ति के बाद भी बाधाएं आएंगी। जैसे ब्रज गोपियों को सबसे ज़्यादा जो प्रेम की प्रीति की पात्र हैं और जिनके बारे में कहा गया गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा है। ध्वजा सबसे ऊपर रहती है। सेना में ध्वजा का बहुत महत्व होता है। जब झंडा गिर गया तो इसके माने राजा हार गया। ध्वजा जैसा कि राणा प्रताप के साथ युद्ध में हुआ था, राणा जी आगे लड़ रहे थे, शूर थे, सच्चे सच्चे शूर सबसे आगे रहते हैं। और जब ये पता पड़ा, क्या करते हो भाई, कि राणा जी आपत्ति आ गई है, झंडा गिर जाएगा, तो उस समय पीछे करके राव झाला ने स्वयं राणा और लीला प्राप्ति, रस प्राप्ति में भी विघ्न बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महारास है। महारास में के प्रारंभ में भी ये बाधाएं आई और बीच में भी ये बाधाएं आई और अंत में भी इसकी चर्चा हुई। महारास के प्रारंभ में ही ये बाधाएं किसी न किसी रूप में आती रहीं। साधक जब साधना करने चलता है तब उसके सामने जो बाधाएं आती हैं वो भीतर की कमजोरियों से आती हैं। जैसे गोपियां कृष्ण की वंशी सुनने के बाद चली
और चलने के पहले ही बाधाएं आ गईं। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। काश्चित माने कुछ थी, सब नहीं थी। और अलब्ध विनिर्गमा वो निकल नहीं पाई। जैसे घर के भीतर थी तो किसी ने साकर लगा दिया, वो बाधा इस रूप में आई जरूर, लेकिन उस बाधा को भगवद रति ही नष्ट करती है। निराश नहीं भई। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। आंख बंद करके बैठ गई, ध्यान करने लग गई। और उस समय उनको ताप उत्पन्न हुआ विरह का। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप दुदाशुषा। अशुभ जितने थे धुत मने नष्ट हो गए। विरह का तीव्र ताप उत्पन्न हुआ और अशुभ नष्ट हो गए। यानी भगवत रति ही, इसीलिए जीव गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में या भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेशग्नि भक्ति के 6 लक्षणों में पहला लक्षण है क्लेशग्नि। सभी क्लेशों को नष्ट करती है। इसका प्रमाण है महारास। सब अशुभ नष्ट हो गए और वो महारास में पहुंच गई। यद्यप उनको शरीर छोड़ना पड़ा। अंतर्गृह कथा काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता बुधुता शुभा। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। मंगल माने सकाम शुभ कर्म। जब हम लोग पुण्य की इच्छा से कुछ काम करते हैं तो भक्ति का ज्ञान नहीं है और वो बाधक बन जाता है पुण्य कर्म। पुण्य वस्तु जो है भोग देती है। इसीलिए भगवान ने कहा शुभाशुभ परित्यागी। शुभ कर्मों को भी छोड़ दो। हम जैसे लोग मोटी अकल के हैं, अशुभ कर्मों को ही छोड़ना ठीक समझते हैं। शुभ कर्म भी बाधक हैं, ये हमारी मोटी अकल में नहीं आता। भगवान ने भक्त के लक्षणों में इसीलिए स्पष्ट कर दिया
कि शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय है। मेरा भक्त वही है जो शुभ भी छोड़ देता है। इसलिए पुण्य या सद्गति की इच्छा से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। ये स्वार्थ है, ये व्यापार है। प्रहलाद जी ने कहा कुछ भी कामना आई तो बोले ये व्यापार है, वो भक्त नहीं है। भगवान नरसिंह देव जी ने कहा तुम वरदान ले लो कोई हमसे, उन्होंने मना कर दिया। माम प्रलोभ है, हमको लोभ में नहीं डालाओ। उत्पत्त्या आसक्तम, हम जन्म से ही कामनाओं में आसक्त हैं। हम तो तुम्हारी शरण में आए हैं, तत्संग भीतो, गुणाशक्ति से डर करके आए हैं। निर्विण्णो मुमुक्षु स्वामुपाश्रितः, तो आप तो बड़े दयालु हैं, क्या हमको भोगी बनाना चाहते हैं? बोले ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि आप से ही करुणा उत्पन्न होती है। वृत्ति लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वचोदयत। दास कौन है जिसके अंदर कभी कामना उत्पन्न न हो? उसी को दास कहते हैं। न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तम। नव योगेश्वरों के उसमें प्रसंग में कहा गया पहले भक्त के भीतर कामना एक, कर्म दो, सांसारिक कर्म भोग आदि, और उनका बीज वासना, ये तीन चीजें कभी नहीं होती हैं। उसी को, वही मन भगवान का मंदिर है, जहां ये तीन चीजें नहीं हैं, भूल में भी नहीं है। काम, सांसारिक भोग, सांसारिक कामनाएं, कर्म तत्संबंधी चेष्टाएं, बीज तत्संबंधी वासनाएं। जब नहीं है तो वो भक्त है, उसका हृदय भगवान का मंदिर है। इसलिए गोपियों को या कोई भी भक्त भजन करने चलता है तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, और नहीं तो भगवान के दर्शन के बाद भी ये बाधाएं बनी रहेंगी। बहुत से लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं,
वो कहते हैं कि हम रसोपासना करते हैं, हमारे लिए विधि निषेध जरूरी नहीं है। और रसिकता के मद में वो भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। इसका परिणाम अवश्य उनको मिलता है। ये आंखों देखी घटना है हमारी। 60 साल पहले जब हम आए थे तो एक घटना घटी थी उन दिनों जो अब लोगों को याद भी नहीं होगा। टटिया स्थान स्वामी हरदास जी का स्थान है, माना जाता है। वहाँ का हर व्यक्ति अपने को रसिक समझता है, क्योंकि रस के ही पद गाते हैं, रस की ही सारी बातें हैं। उस समय जो महंत जी थे उन्होंने उस बगीचे में हनुमान जी की मूर्ति थी, शिवलिंग था, वो फेंकवा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो पागल हो गए थे उन दिनों। और हम जब आए ब्रज में, उस समय उस स्थान को देखने के लिए एक कृष्णदास नाम के निम्बार्की साधु नियुक्त किए गए और उन्होंने बहुत दिन तक उस स्थान को चलाया। ये घटना हमारे सामने की है। तुम रसिक बन गए इसका यह मतलब नहीं है कि तुम भक्तापराध करो, इसका तुमको लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस तो नित्य धाम में भी नहीं मिलता है। वैकुंठ से जय विजय को श्राप दिया गया। ये लाइसेंस किसी को नहीं न मिला, न मिलेगा। इसलिए रसिकता के नशे में लोग भक्तापराध करते हैं और संकीर्णता में ये सब नहीं सोचते हैं। उसी का दंड है कि हमारा समाज भोगी बनता जा रहा है। साधु समाज चाहे रसिक समाज लोलुप बनता जा रहा है। दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, यद्यप नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम ले रहे हैं क्योंकि आंखों देखी घटना है। हरगुलाल सेठ बहुत बड़े भक्त हुए हैं। श्री जी का मंदिर बना, बिहारी जी की सेवा बंधी, श्री जी की सेवा बांधी गई, बड़े बड़े काम उनसे हुए।
और जिस समय बरसाने में उनकी स्मृति में उत्सव मनाया गया, तो वहाँ लोगों ने ये कहा कि भक्तमाल अभी अधूरी है जब तक हरगुल लाल जी का नाम नहीं आएगा। वक्ताओं ने ये विचार व्यक्त किए। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। हमने भी सुना ये सब बातें, लेकिन हरगुलाल जी ने रसिकता के मद में भक्तापराध पर ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने बाबा तक को छोड़ दिया था। बाबा बिहारी जी के बगीचे में रहते थे। बाबा के लिए उन्होंने बिहारी जी के बगीचे में कोठी बनवाई थी और बाबा से मिलने के लिए बरसाने नंदगांव के ब्रजवासी जाया करते थे। बाबा इनका सम्मान करते थे। हरगुलाल को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये गोस्वामी लोग लोलुप होते हैं, अर्थ की तृष्णा दिखाई पड़ती है, तो वो इनको अच्छा नहीं समझते थे। और जब ये लोग मिलने गए तो हरगुलाल जी ने तिरस्कार किया। तो बाबा ने जब सुना कि ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहा है ब्रजवासियों के साथ, क्योंकि वो अपने को रसिक समझते थे, हम स्वामी हरिदास के ही पद गाएंगे, केवल निकुंज लीला गाएंगे, बस वही रस है, ब्रज लीला रस नहीं है। इस बात पर बाबा से कई बार उनका विवाद भी हुआ था। बाबा ने समझाया भी था कि इस झगड़े में नहीं पड़ो, ब्रज निकुंज के झगड़े में। तुम बिहारी देव की नकल नहीं करो। लेकिन उसने बाबा की बात नहीं मानी। उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा। बाबा वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने बिहारी जी का बगीचा। 18 साल सेवा में रहा हरगुलाल बाबा के, लेकिन जिस समय छोड़ा उन्होंने, वो घटना आपको सुना दें। यद्यप लोग कहते हैं सबके बीच में नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम पेट के हल्के हैं। बाबा ने 20 साल पहले जब हरगुलाल उनकी सेवा में गया था, तो बाबा ने 20 साल पुरानी एक कौपीन लंगोटी टांग रखी थी, किसी को पता नहीं था। हम जैसे मोटी अकल के लोग यही समझते हैं
कि बाबा सेठ के चक्कर में फंस गए। लेकिन बाबा उस लंगोटी को उन्होंने टांग रखा था किसी एकांत स्थान में, और 20 साल बाद जब उसने तिरस्कार किया बरसाने के ब्रजवासियों का, तब बाबा ने बोला, हरगुलाल यहाँ ऊपर गया, देख हम 20 साल पहले आए थे, जब ये लंगोटी हमारे पास थी और हमने रख रखी थी, अब हम जा रहे हैं तेरे यहां से, क्योंकि तू बड़ा रसिक बन गया है और ये लंगोटी हम पहन के आए थे, लंगोटी पहन के जा रहे हैं। उस लंगोटी को उन्होंने पहन लिया और वहां से छोड़ करके चल पड़े। लोग कहते थे हरगुलाल के फुलका खाते हैं, सेठ के यहाँ मौज मारते हैं। बाबा को घूमने के लिए बग्घी थी, बग्घी पर घूमने जाया करते थे। तब लोग हंसते थे, देख लो ये साधु बन करके ये क्या कर रहे हैं, राजसी शान में रहते हैं। 2 नौकर थे बाबा के लिए, हरगुलाल ने रखे थे, हर समय मालिश करना, ये करना, वो करना। एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, पानी गर्म करना, नहाना धोना, उनका बिस्तर भी हर आदमी नहीं लगा सकता था। एक सिकुड़न बिन जरा नहीं रहनी चाहिए। ये सब हमने अपने आंखों से देखा है जब बता रहे हैं। एक होती सुनी बातें, एक होती आंखों की देखी बातें। वो छोड़ के चले गए, सहार में रहे, हड़ियाबन। हड़ियाबन में ही हम पहुंचे थे, बाबा से भेंट हुई थी हमारी। और उस समय हम भी जवानी नहीं थी, 18 साल की 17 साल की उम्र थी। कपड़े नहीं पहनते थे, वैराग ही सब चीज है ऐसा समझते थे। रात को हमें याद है, राधा कुंड किनारे हमने जाड़े में ऐसे बैठ करके समय बिताया था, क्योंकि कपड़ा नहीं ओढ़ना है। इस भ्रम में थे, शुष्क बैराग। जब हड़ियाबन में पहुंचे थे तो बाबा ने कहा था, ये शुष्क बैराग है, इसको छोड़ दे। वहां पर हमने कंबल ओढ़ना शुरू किया था। और दोनों समय भोजन करना शुरू किया था कि नहीं, ये शरीर आगे कमजोर हो जाएगा, युक्त भोजन करो, युक्त खाओ, युक्त। बहुत सी बातें उन्होंने सिखाई थी। तो वो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति के मूलभूत भावों को अगर छोड़ देता है आदमी, तो वो रसिक का बाप बन जाए, फिर भी उसका पतन अवश्य हो जाएगा। और हो रहा है। ये भांग, इसकी निंदा
रामायण में तो की गई है। बिहारिन देव जी महाराज ने, जो गुरु जी माने जाते हैं स्वामी जी के संप्रदाय में, उन्होंने किया है। को अफीम माते रहें, कोई माते हैं भांग, लेकिन वहां पर निरंतर भांग घुटती है और इतनी नशेली होती है भांग कि दूसरा आदमी पागल हो जाए। ये सब क्या है? ये सब हम रसिक बनते हैं और भक्ति के मूलभूत भावों को छोड़ देते हैं, उससे भक्तापराध लगता है। टटिया स्थान के महंत जी पागल हो गए थे। कृष्णदास अधिकारी थे, उन्होंने टटिया स्थान चलाया बहुत दिनों तक। कृष्णदास जी से मेरा प्रेम था, अब तो नहीं है, सब मर गए बेचारे पुराने लोग। वो कुछ दिन तक टटिया स्थान से हटने के बाद फिर यहां मोरकुटी पे भी रहे। वो हरगुलाल को बाबा ने जब डांटा था, हरगुलाल बाबा ने स्वयं हमसे बताया था कि मैंने उसको डांटा कि टीबी सैनिटोरियम उसी ने बनाया था, हरगुलाल ने। उसके उद्घाटन में मिनिस्टर लोग आए थे, मिनिस्टर की स्त्रियां थीं और हरगुलाल जी ने उनका स्वागत किया सबको। तब उन्होंने कहा था, तेरी रसिकता तब कहाँ चली गई जब तू उन मिनिस्टर की स्त्रियों को खिला रहा था, पिला रहा था। ये गरीब ब्रजवासी बरसाने के आए और तब तू रसिक बनता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था। रसिक तो स्वामी हरिदास थे। सुरपत भूपत कंचन कामिनी जिनके भाए घास, अनन्य नृपत स्वामी श्री हरिदास। देवता भी आ जाए, भूपति राजा आ जाए, घास भी नहीं समझते थे उसको। उसको रसिक कहते हैं। जिसकी दृष्टि में भेद है कि ये सेठ है, पैसा है, ये मिनिस्टर है, वो रसिक कहाँ है? लेकिन वो नहीं समझा। बाबा छोड़ के चले आए, जीवन भर उन्होंने उसका मुंह नहीं देखा। उसने उस समय टटिया स्थान के महंत जी को गुरु बनाया था, ये दिखाने के लिए चलो तुमने छोड़ दिया तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और जब उसके प्राण निकलने लग गए हरगुलाल के, तो उसने याद किया गुरु जी को, टटिया स्थान के महंत जी को। वो दर्शन देने नहीं गए क्योंकि गुरु शिष्य में विरोध हो गया था। बाबा हमसे कहते थे, पैसे वाला और रूपवती स्त्री ये कभी भक्त नहीं बनते हैं। वो बात सही थी और सही निकली। अंत में कोई दर्शन करने नहीं गया था, न महंत गया, न वहां के साधु गए। ये भक्तापराध का फल था।
इसीलिए आज सारा समाज हमारा नष्ट हो रहा है। भक्त समाज, साधु समाज, रसिक समाज, ये सब अपने मन में रसिक बनते हैं, लेकिन अभी अर्थ तृष्णा, भोग तृष्णा ये सब नष्ट नहीं हुई है। थोड़ी में बता रहे हैं क्योंकि विस्तार से हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए रास के शुरू में बाधाएं आएंगी, वो नष्ट हुई। इस रास के बीच में भी आई। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः, भगवान छोड़कर चले गए। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। छोड़ गए, वही गायब हो गए। गोपियों से बड़ा कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी लिखे हैं। आज हमारा समाज सांप्रदायिक संकीर्णताओं में फंसा हुआ है और इसी को हमने रसिकता समझ लिया है। एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं। बाबा को एक चंदन चौबे थे, मथुरा के सिद्ध कवैया थे। उनका संगीत सुनने के लिए ओंकारनाथ ठाकुर आए थे मथुरा में। चंदन जी बड़े भक्त थे। वो बाबा को कई बार साल में आते थे दान लीला सुनाने। और बाबा ने उनको बुलाया कि आओ स्वामी जी को एक पद सुनाओ। तो चंदन जी गए सुनाने टटिया स्थान में। वो एक नामी हो रही थी, अरी चल नवल किशोरी गोरी होरी खेल जाएं। ठाकुर जी श्री जी को बुलाते हैं, आपके बिना होरी बेकार है। बाबा को ये होरी बहुत पसंद थी, क्योंकि श्री जी के बिना होली जम नहीं रही है। तो विशाखा जी बुलाने आती हैं। इस पद को चंदन जी ने जब उठाया तो महंत जी पहुंच गए। हमारे यहाँ स्वामी जी का ही वाणी होती है और किसी की वाणी का पद नहीं हो सकता है। रोक दिया। बाबा क्या बोलते इसमें? क्योंकि सांप्रदायिक संकीर्णता तो भगवान भी आकर के दूर करे तो दूर नहीं हो सकती है। बाबा कहते थे भव, दृढ़ भव, सुदृढ़ भव। ये तीन तरह के भव हैं। भव तो हम लोग माँ बाप छोड़ के आए, स्त्री छोड़ के आए, पुत्र छोड़ के आए, जिसका जो भी बंधन है ये भव है। दृढ़ भव क्या है? शरीर। यहां भी घोटा छानी, लड्डू कचौड़ी पंगत में लगे रहते हैं, ये दृढ़ भव है। शरीर के विकार काम क्रोध यहाँ लगे हुए हैं। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सास्ते सह षट् सपत्नः। ये दृढ़ भव है। इससे भी अगर बच गया तो सुदृढ़ भाव नष्ट नहीं होता है। मैं और मोर तोर तय माया, ये संप्रदायों में घुसी भई है।
ये हमारा आचार, हमारा संप्रदाय, उस मेरा तेरा में हम फंस करके सुदृढ़ भाव है इसको नहीं तोड़ पाते हैं। ये बाबा ने हमको पहले समझाया था, इन तीनों से बचना। तो वो इसमें हमारा समाज फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि एक उदाहरण दें आपको। राधा वल्लभी कहते हैं, राधा सुधानिधि हरबंश जी ने लिखा, गौड़िया कहते हैं, राधा सुधानिधि प्रबोधानंद जी ने लिखा। इस पर मुकदमा चला और मथुरा में पेशी भई। उस समय जज लोग अंग्रेज होते थे। उन्हीं दिनों एक मुकदमा चला था मुकुट का, हिंदुस्तान में नामी था, मुकुट दाएं हो कि बाएं झुके। सारा सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया मुकुट। ये अंत में एक जज ने जजमेंट किया, ये क्या झगड़ा है, मुकुट लाइफ राइट हो कि लेफ्ट हो, अरे झगड़ा हटाओ, आई एम फेड अप विद दिस केस, स्ट्रेट रखो, मुंह मुकुट सीधा रहेगा, न दाएं रहेगा न बाएं रहे। उसने जजमेंट दिया। अब सीधा मुकुट तो राम जी का रहता है। उससे कृष्ण भक्त लोग संतुष्ट नहीं भये, तो फिर झगड़ा चलता रहा। ये भगवान भी आकर के बैठ जाए तो भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं टूटता। जजमेंट हो गया, फिर भी लोग अड़े रहे। प्रेमदास जी थे निम्बार्की महात्मा, वो बाईं तरफ कहते थे होना चाहिए, बल्लभ कुल वाले दाहिनी तरफ कहते थे। झगड़ा चलता रहा। ये सब हमारे सामने की घटनाएं हैं। प्रेमदास गुस्से में कुएं में कूद पड़ गए कि मैं आत्महत्या करूंगा अगर मुकुट दाहिनी तरफ हुआ तो कुएं से निकाला गया उनको। तब फिर बड़ा आश्चर्य, अब कैसे तय होगा, तो फिर से मुकदमा चला। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बूढ़ी लीला में 15 दिन बाईं ओर मुकुट रहेगा, दूसरी रास मंडली नहीं कर सकती वहाँ रास। तो ये फत्ते स्वामी की रास मंडली अब तक वही कर रही है। यद्यपि उनकी मंडली टूट गई, मर गए, लेकिन उनके परिवार वाले कहीं से स्वरूप पकड़ लेते हैं 10-20 रुपया दे करके, और अधिकार कोर्ट का बनाए हुए हैं। नहीं, यहाँ जब पुराने समय में रास होती थी बूढ़ी लीला में, तो सारा ब्रज देखने आता था। बड़े बड़े स्वामियों ने प्रयत्न किया कि हमको मिल जाए, लेकिन नहीं दिया अधिकार उन्होंने। आखिर में बूढ़ी लीला भी नष्ट सी हो गई। ये सारा ब्रज देखने आता था। ये हम लोगों को झगड़े में, सांप्रदायिक झगड़ों में कितना नुकसान हो रहा है। हमारे सामने ये सब घटनाएं घटी, इसलिए हम सुना रहे हैं कि सारे ब्रज को नुकसान हुआ। कई बार हरगोविंद स्वामी ने कोशिश किया इन लोगों से कि तुम हमको रास दे दो, नहीं दिया। कोर्ट का जजमेंट है कि ये यही करेगी 15 दिन। आखिर में जितने बाहर के लोग आते थे सब बंद हो गए। लेकिन संकीर्णता नहीं टूटती है, चाहे भारत का नाश हो जाए, चाहे ब्रज का नाश हो जाए, चाहे संसार का नाश हो जाए, ये सुदृढ़ भाव नहीं टूटता है।
ये हमने आपको सुनाया, ये वृंदावन में बहुत दृढ़ है। एक गौड़ी महात्मा गवाही देने गया कोर्ट में, तो जज के सामने ही भरे अदालत में एक राधा वल्लभी महात्मा थे, पहलवान थे। भरी अदालत में उजा करके नाक, उनकी दांत से नाक काट दिया। बोले हमको सजा हो जाए हो जाए, ये तो हरिवंश जी के है रचना, हम इसके लिए मरने को तैयार हैं। थोड़ी बहुत सजा भई होगी, छूट छाट गए, यानी वो अब तक झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े को रसीली ब्रज यात्रा जो पुस्तक है, हमने चर्चा किया है थोड़े में और अपना विचार प्रकट किया है। यद्यपि यहाँ माधवी शरण जी कह रहे थे आप इस विषय को मत लीजिए, जब आज तक दूर नहीं हो पाया तो कितने लोग हमारी पुस्तक की कीमत नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, कीमत के लिए पुस्तक नहीं लिखी जा रही है। आज तक ब्रज में ऐसी पुस्तक नहीं बनी, कितने स्थल हैं वो छूट गए हैं। हम इस विषय को जरूर लिखेंगे। उसमें हमने अपना मत दिया है कि हरिवंश जी भी श्री जी की सखी हैं, प्रबोधानंद जी भी श्री जी की सखी हैं। ये विवाद ही गलत है। और हमारा मत यह है कि दोनों में प्रेम था, भावों का आदान प्रदान था, दोनों ने सम्मिलित श्री जी का यश गाया है। इसलिए व्यक्तिगत अधिकार दिखाना गलत है, ये हमने उसमें लिखा है। अब उसका कोई बाइकआउट करे, करता रहे। हमने पुस्तक इसलिए नहीं तैयार कराई, इसने मुरली ने बड़ी प्रयत्न से लिखा है और कोई भगवान की कृपा है, इसकी लेखनी में भगवान बैठ गए। इसके जो लिख देती है वो इतना संतुलित होता है कि और रसीला होता है, रसमय होता है कि माधवी शरण इसी का लेख पसंद करते हैं। यद्यपि यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, डबल वे में हैं, कोई आचार्य हैं, लेकिन माधवी शरण जी को पसंद इसी का आता है। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति के मूलभूत भावों को जब छोड़ दिया जाता है, आज हमारा समाज इसी में फंसा हुआ है, सांप्रदायिक संकीर्णता में, और इतना फंसा है कि उसको अब कोई निकाल नहीं सकता। हमने कोई निकालने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन चर्चा जरूर किया है कि ये विकृति है हम लोगों की, और उसका चर्चा हम न करें, इतना हम समाज से नहीं डरते हैं। इतना डरते तो हम मान मंदिर में रह नहीं सकते थे। यहाँ बड़े बड़े डाकुओं का अड्डा था और जीवन खतरे में था, फिर भी भगवान ने रक्षा किया। वही भगवान रक्षा करेगा, इन सांप्रदायिक संकीर्णताओं से वही बचाएगा। हमने उसको चर्चा किया है, और कई बातें जो विवाद की हैं हमने उनको सब लेने के प्रयत्न किया है। कहने का भाव यह है कि देखो भाई, उसी प्रसंग को जहाँ शुरू किया था हमने, फिर से हम उसी प्रसंग पे आ रहे हैं। इस बात को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी ने देखा
कि राजा बलि का दान भगवान ने लिया और दान लेने के बाद इसको वारुण पाश से बांध दिया गया और वारुण पाश में इसको कष्ट मिला है और इसके परिवार वालों को पीटा गया। तो ब्रह्मा जी ने, ठीक है रखो, मिल गया, पहुंच करके भगवान से प्रश्न कर दिया। समझ नहीं पाए ब्रह्मा जी। 22वें अध्याय में 8वें स्कंद में 23वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान को टोक दिया। यत पादयो अषटधी सलिलम प्रदाय, बोले आप तो ऐसे करुणामय हैं कि आपके चरणों में अगर सलिल कहते हैं पानी भी कोई चढ़ा दे, दूर्वांकुरैरपि, धूप से भी घास से पूजा कर दे आपकी, तो भी उसको उत्तम गति मिलती है। असौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान, इसने त्रिलोकी का दान किया है और घबराया नहीं है। कथम आरतिम रिच्छेत, इसको कष्ट क्यों दिया जा रहा है? आज तक किसी ने इतना बड़ा दान नहीं किया। तीनों लोक का दान कौन कर सकता है? तीनों लोक को जीत ले, ये बलि ने जीता था, कोई नकल नहीं कर सकता। इसको इससे कष्ट क्यों मिल रहा है? तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी मैं इसको कष्ट नहीं दे रहा हूं। ब्रह्मन यमनुगृहणामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं तद विशो, उसके धन को छीन लेता हूं। बोले क्यों? 7 चीजें हैं जो मद पैदा करती हैं। हम लोग काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य ये सब कहते तो हैं, लेकिन मद क्या है जानते ही नहीं हैं। मद है स्तब्ध, माने ऐंठ। यन मदः पुरुषः स्तब्धो, उससे क्या होता है? लोकम माम चावमन्यते, संसार की और मेरी अवमानना करता है, डरता नहीं है अपराध से। यही अपराध जय विजय ने किया था और यही हम रसिक हैं, हमको कोई विधि निषेध की जरूरत नहीं है। यही अपराध आज का रसिक समाज कर रहा है और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। रसिक समाज में भोग, रसिक समाज में अर्थ तृष्णा, ये सब भक्तापराध का ही दंड है। और भगवान ने कहा 26वें 27वें श्लोक में, 8, 22, 26, 27, अध्याय 22, 7 चीजें हैं जो मद पैदा करती हैं। जन्म 1, कर्म 2, वय मने अवस्था जवानी 3, रूप, हमारे बाबा कहते थे रूपवती स्त्री भक्त नहीं हो सकती है, क्यों? उसके पास मद की सामग्री है, रूप। विद्या, पढ़ना लिखना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हैं मालकियत। धन आदि, धन अलग है, ऐश्वर्य अलग है। हमारा इतना समाज में प्रभाव है, ये ऐश्वर्य है, इसका भी मद होता है। जैसे
बापू आसाराम को 4 करोड़ शिष्य प्राप्त हैं, यह ऐश्वर्य है। और उसका मद था उनको, इसी का दंड मिला। भोग वोग का दंड नहीं, हम नहीं मानते। भोग वोग हमें विश्वास नहीं कि वो भोगी हैं। झूठा इल्ज़ाम लगा करके गवर्नमेंट फंसाती है। मद अवश्य था, क्योंकि उनके यहाँ शिष्य लोग गाते थे, त्रेता में राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में आशाराम। तुम भगवान बनोगे, ये मद है, तो भगवान मद को चूर्ण करेगा। दर्पहारी दर्पहा, जो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, गलत करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा समाज की सेवा किया, काम किया, लेकिन मद से अहम पैदा होता है। ये 7 चीजें हैं। यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मदनुग्रह, मेरी विशेष कृपा हो जाए तब इन चीजों के रहते हुए मद पैदा नहीं होता है। नहीं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मद का फल क्या है? 27वां श्लोक, स्तंभ पैदा होता है। मानस्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः, मान स्तंभ के निमित्त जो 7 चीजें हैं ऊपर गिनाई गई हैं, ये सर्वश्रेय प्रतिप्य नाम, सभी कल्याण के रास्तों को बंद कर देती हैं। हंत मुह्ये न मत्परः, मेरा भक्त इसमें मोहित नहीं होता है, उसी को भक्त कहते हैं। हम लोग 2-2 दिन साधु बन करके, साधु से ऐसा बोलता है, साधु का अपमान करता है, ये सब मद है। हमारी वाणी बदल जाती है, हमारे में स्तंभ आ जाता है, हम समझ नहीं पाते हमारे में स्तंभ हैं। हम लोग बोलने ले जाते हैं, कल का लड़का ऐसा बोलता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। ये सब स्तंभ है। हमारे समाज में स्तंभ भाव ज्यादा है। हम रसिक हैं, हम रस ही पीते हैं, रस ही गाते हैं, ये स्तंभ है। इसका व्यास जी ने खंडन किया, रसिकों ने भी खंडन किया है। लेकिन हमारा समाज ये समझ नहीं सकता। सबसों हित निष्काम मत, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ को नाम मुख, हृदय राधा वल्लभ सबसों हित निष्काम मत, वृंदावन विश्राम और हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हित कहाँ करते हैं? सबसे सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं। ये सब किसी आचार्य ने इसको नहीं माना है। स्वामी जी ने लिखा है, हरिदास जी ने, कि मन लगाए प्रीत कीजे कर करवासों, ब्रज में रहते हो तो ब्रज के कण कण से प्रेम करना। ये स्वामी जी ने कहा है। मन लगाए प्रीत कीजे कर करवासों, और ब्रज बीथिर दीजे सोहिनी। तुम तो इतना बड़ा भेद पैदा करने लग गए। तुम्हारा आचार्य कह रहे हैं ब्रज की गलियों में झाड़ू लगाओ। गोप गोपंसो मृगी मृगंसो, ब्रज के गैया, ब्रज के बछड़े, ब्रज के पक्षी, और तननेक न जोहनी, और कहीं भद वन उपवनसों। बड़ा सुंदर पद है। लेकिन आज का जो समाज है वो अपने ही आचार्यों की बात को नहीं मानता है।
भगवान भी आकर के समझाएगा तो भी ये मुश्किल काम लगता है। स्तंभ हमारे अंदर ना आवे। गोपियों को स्तंभ आ गया मद से। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव तृणादपि सुनीचे न। कहीं स्तंभ भावना आ जाए। आज की यही शिक्षा हर गुरु देता है कि तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारी उपासना सर्वश्रेष्ठ है और उस मद में झूमते रहो। ये गलत है। भगवान ने गोपियों को भी मद नहीं सह करके गायब हो गए। यहां तक कि बहुत से लोग जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं। श्री जी राधा रानी उनको अकेले लेके गए कृष्ण, गोपियों को मद ठंडा हो जाए। गोपियों ने समझ लिया कि हाँ यही एक प्रेमिका है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यही एक आराधिका है जिसके पीछे हमें छोड़ गए, अकेले ले गए। अब लीला दृष्टि से श्री जी ने भी दिखाया। वहां जाकर के आगे बोली, ततो गत्वा वनोद्देशम धृत्वा केशवम अब्रवीत। दृप्ता माने मदमत्ता। लीला किया उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मद मत लाना। दृप्ता केशम अब्रवीत नय माम यत्र ते नयः। मैं चल नहीं सकती हूं, अब तुम हमें ले चलो। एवं मुक्तः प्रियाम आहा स्कंधे चारुहिताम अहि। तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम ले चलेंगे। ततश्चांतर थे और श्री कृष्ण गायब हो गए। ये शिक्षा दिया कि मद कहीं भी है हम उसको छोड़ देते हैं। गोपियों को छोड़ा, श्री जी को छोड़ा। ततश्चांतर थे कृष्ण, कृष्ण अंतर्धान हो गए। सा वधूरन्व तप्यत, और उसको बड़ा ताप पैदा हुआ। यद्यपि इसका कारण प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में लिखा है। गोपियों का संयोग पक्ष का मद तो दूर हो गया था, वियोग पक्ष का मद था कि ये ठीक है, जितना हम प्रेम करती हैं उतना कौन कर सकता है। तो प्रेम की कसौटी क्या है? विरह। विरह उसी का व्यापेगा जिससे प्रेम होगा। तो वो जो प्रेम देखा उन्होंने, हा नाथ रमण पृष्ठ, तो उनका विरह भी स्वप्रेम गर्भम अपि विद्युन्वनवान। गोपियों का विरह जन भी मद दूर हो गया। इन्हें शिक्षा दिया भगवान ने कि तुम प्रेमी बनते हो, रसिक बनते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंदर मद आ जाए, स्तंभ भाव आ जाए। ऐसा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। भगवान ने जो गिरिराज लीला किया है उसका कारण क्या है? उसका कारण है शक्रदर्प। 10-25 ने 10-24 31 कालात्मना भगवता
शक्रदर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्वगृणत तद्वचः। शक्र मन इंद्र के अंदर दर्प आ गया था, स्तंभ। उसको दूर करने के लिए भगवान ने गिरिराज लीला किया। और ये तो मूल कारण है। फिर भगवान ने स्वयं कहा कि 10, 25, 27 में कि तुम देवता बन जाओ, चाहे हमारे पास आ जाओ। नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय। किसी प्रकार का विस्मय, स्मय कहते हैं अहम, मैं मालिक हूं, ईश विस्मय नहीं होना चाहिए। सुराणाम देवता बना दिया तो क्या है। और भगवान ने कहा है कि गम्यताम 26वें अध्याय में, इसकी समाप्ति में भगवान ने कहा है, इंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। गम्यताम भद्र शक्र भद्रम वह कृताम मेनुशासनम। जाओ 27वें अध्याय में 17वें श्लोक में, स्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितै। अपने अधिकार में रहो, स्तंभ नहीं आना चाहिए। अब दोबारा गलती नहीं करना। अभी यही प्रसंग मैंने परसों कहा था। कोई हाई कोर्ट के जज आए थे, तो किसी ने सूचना दिया, वो सिपाही पहले आते हैं कि जज साहब आ रहे हैं। हम बैठे थे भीतर अपने कमरे में कुर्सी पर। सिपाही ने तो इस भाव से कहा कि ये चलें, लिबाला में या स्वागत करें, लेकिन हमारे में भी स्तंभ भाव है, क्या करें। हम बैठे रहे, वो भीतर आए, हमने कहा बैठ जाओ, जमीन ही पर ही बैठाल दिया। और सरल थे, बैठ गए बेचारे। फिर जब बैठ गए और उनके अंदर कोई स्तंभ भाव नहीं दिखाई पड़ा, तो हमने कहा तुम्हारे ऊपर भगवान की कुछ कृपा अवश्य है। तुम ने फील नहीं किया, आसन वासन नहीं दिया गया, और भगवान की कृपा से ही ऐसा होता है। जीव में स्तंभ भाव न आवे यह संभव है। तत्रायम मद अनुग्रह। ये वही ब्रज है जहां ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान से चश्मा देना। ये बहुत कीमती बात है। व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्मा जूठन खात को ब्रह्मा हु ललचात, कि ब्रह्मा ने कहा है कि ब्रजवासियों के, ये हम यहाँ अपने यहाँ के साधकों से, साधुओं से कह रहे हैं, इस भाव से रहना चाहिए। बाबा ने हमको शिक्षा दिया था कि ब्रज में तुम सिद्ध नहीं बनना। कुछ दिन भजन करने के बाद मनुष्य सिद्ध बन जाता है,
यही बाबा ब्रजवासी जो ब्रजमाई ब्रजमाई करता था, फिर शाला शाला कहता है, रोटी नहीं देता, ये शाली नहीं रोटी नहीं देती। ब्रह्मा जी ने कहा था स्तुति में कि हे गोविंद, दशम स्कंद में उन्होंने 14वें अध्याय में स्तुति किया है। उसमें कहा है कि तद्भूरि भाग्यम इह 34, 10, 14, 34। हमारा बड़ा भाग्य तो तभी होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा पद मेरा छिन जाए। ये सूरदास जी ने लिखा है। ब्रह्मा वो पद अब समय नहीं है, पद ब्रह्मा जी ने कहा हमको ब्रह्मा अब मत बनाओ। तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यटव्याम, हमारा ब्रज में जन्म हो जाए, किमपि किसी योनि में हो जाए, यानी कुत्ता बिल्ली गधा जड़ पशु पक्षी कहीं भी जन्म हो जाओ। बोले क्यों? गोकुले पी कतमांघ्रि रजोभिषेकम, किसी के भी चरण रज पड़ जाएं। कतम माने चांडाल भी अगर है ब्रज का, इसको ब्रज उपासना कहते हैं। क्योंकि यह जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदः, इनका जीवन ही भगवान है, जिसकी चरण राज आज तक श्रुतियां मांग रही हैं। इस भाव से ब्रज में रहना।